विवाहे यदृशम चिंता तदृशम कारमेव। कहा कि जैसे ब्याह की चिंता होती है, जैसे लड़की का ब्याह करना होता है तो कितनी हम चिंता करते हैं और कितनी व्यवस्थाएं हम सन्निकट कर लेते हैं। हमारे जो यजमान है सीरे गांव वाले, उनके यहाँ भी अभी 20 जून की शादी है, तो अब उनसे पूछो कि उनको कितनी चिंता हो रही होगी। मौड़ी का ब्याह करने में जैसी कन्या, इसमें लिखा है जैसे विवाह के लिए हम तैयारी करते हैं, विवाह की चिंता होती है, ऐसे ही जिस दिन हम जो है शिव महापुराण के बारे में आए तो वैसी ही चिंता हमें शिव पुराण के लिए करना चाहिए कि हम ये व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे। कितने पिता अच्छे से अच्छी व्यवस्था करता है। अब वो बात अलग है, कोरोना काल चल रहा है तो पिता भी क्या करे, अब तो 5 ही को लेके जाना है। लेकिन चिंता न करो, महादेव ने वो व्यवस्था भी अब हटा दी, अब 20 का आदेश आने वाला है। तो फिर भी पिता तो यही चाहता है कि हमारी बेटी के लिए हम सारी सुविधाएं दें, सारी व्यवस्थाएं करें, और मेरे महादेव सब चाहते हैं। लेकिन अब जो होना है वही होगा। तो जैसे विवाह के लिए आप व्यवस्था करते हैं पैसे की, वैसी ही व्यवस्था आप शिव महापुराण के लिए धन एकत्र करिए। और सौनक जी कहते हैं कि आप मन से लोभ त्याग कर दीजिए। और लोक चिंता धनर्ज्ञानम पुत्र चिंता वयुस्तुता, कहा कि ये जो लोक चिंता है, धन की चिंता है, ये सब भगवान पे छोड़िए। पुत्र की चिंता है वो भगवान पे छोड़िए, सब वो ही करने वाला है। और कथा जब आप सुने, कथा चित्त शुद्धि, जब आप शिव महापुराण सुनने के लिए जब आपका मन हो, तब आप अपने चित्त की शुद्धि कर लीजिए, चित्त अपना अंतःकरण एकदम पवित्र कर लीजिए। अगर कोई वासनाएं अगर हैं तो उन वासनाओं को निकाल फेंक दीजिए। और जो कथा में वक्ता है, जिसको आपने वक्ता को वर्ण करा, उसको साक्षात शिव रूप जाने, शिव का ही रूप जानकर जो है कथा सुने। ए वदंती वक्तारम कथा चे सुयोजनम, कहा कि वक्ता को साक्षात शिव का रूप मान के ही आपको कथा सुनना है। और दीक्षा रहित, अब ये कहा कि भैया देखो, हम बार बार आपसे कहते हैं कि भाई हर वैष्णव को, हर व्यक्ति को दीक्षा जरूर लेना चाहिए। जब तक आपने दीक्षा नहीं ली तब तक आपका किया हुआ पुण्य आपको फलकारी नहीं होगा। और दीक्षा जब आपने ली तभी तो आपकी दिशा बदल जाएगी। दीक्षा ली और दिशा बदली। गुरु जरूर बनाए, गुरु जो आपको अंधकार से उजाला की ओर ले जाए, जो आप अज्ञान के, आप काम के क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं, इन काम क्रोध लोभ मोह से जो निर्वृत्ति करा दे, इनको जो भस्म कर दे। धीरे धीरे आपको जब वो मंत्र देगा, और वो मंत्र राज का प्रभाव ये होगा कि आपके काम क्रोध लोभ ये अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। और इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तो कहा कि दीक्षा ले ले, पुंसा दीक्ष भी नश्या नाधिकारी कदम। जिसने दीक्षा नहीं ली है और वो अगर शिव पुराण सुन रहा है, उसको कहा कि अधिकार नहीं है, दीक्षा जरूर होना चाहिए। और अगर मंत्र दीक्षा नहीं है तो आप उसके अधिकारी भी नहीं हो। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि पहले के साधु संत अगर भिक्षा लेने जाते थे तो भिक्षा में भी पूछ लेते, भैया क्या दीक्षा ली है? और जजमान कहता था भैया नहीं ली, तो महाराज जी आगे बढ़ जाते थे। इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। और कहा कि महाराज जी क्या करें, कैसे करें? कहा कि जब शिव महापुराण सुने तो यजमान को भूमि पर ही शयन करना चाहिए और कम से कम निराहार रहे। कहे महाराज जी अब तो अन्न में प्राण है तो क्या करें? तो कहा खूब पाओ, लेकिन इतना पाओ कि जब शिव पुराण सुनो तो उस समय आप धर्मपद यूट्यूब चैनल पे और हमारी फेसबुक आईडी पे जब आप कथा सुने तो उस समय ऐसा नहीं कि अब कथा यहाँ चल ही रही और आप नींद की झपकियाँ ले रहे हो। वैसे हमारे जो श्रोता वृंद हैं वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इतना पाएं कि जिससे आपको प्रमाद ना आए। क्योंकि कहा है प्रमादस्य हतम सुतम, प्रमाद आया कि सुनने का जो फल है वो खत्म हो जाता है। वो जो आपका पुण्य अर्जन हो रहा था, जैसे मान के जाओ बाल्टी भरा रही है, बाल्टी तो भरा रही पानी से,
लेकिन बाल्टी के नीचे एक छेद है, अब भरता रहे ऊपर से पानी। तो ऐसे ही आपने अगर कथा सुनी और ये नींद रूपी छेद अगर आपके शरीर में हो गया, तो खूब महाराज जी कथा सुनाते रहें, आपका जो छेद है वो सारा फिर रोड पे ही जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। जब हमें पता है कि आप लोग छेद नहीं करेंगे, ये निद्रा आपको नहीं सताएगी, प्रमाद आपको नहीं आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, और महादेव ही सब निद्रा को भगाएंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये बात कही और कहा कि एक चलो भैया नहीं चल रहा, तो कहा कि एक बार भोजन कर लो आप, और एक टाइम तो व्रत रखो, इतने से भी नहीं चले तो दोनों टाइम खाओ। भोजनम सुकरम मन्ने कथाशु श्रवणम पदे। अगर कथा में विघ्न भोजन से हो रहा है तो कहा कि खूब चकाचक खाओ, और चकाचक खाने के बाद फिर भोलेनाथ की आराधना करो, लेकिन इतना खाओ जिससे आपको प्रमाद ना आए। यह सब बात कही, और बाद में शिव महापुराण के ही कहा कि भाई ये शिव महापुराण ही सबको आनंदित करने वाला है। इस शिव महापुराण के सप्ताह के बारे में कहा, और फिर कहा कि वक्ता को बिल्कुल शिव स्वरूप माने, वक्ता को यही माने कि भाई ये वक्ता साक्षात भगवान शिव स्वरूप है, ये भगवान की महिमा है। और इस प्रकार से यह शिव कथा सुनने का महत्व बताया। और ये संसार में जो जो आप देख रहे हो, जहां तक चराचर है, वो सब भगवान का ही बनाया हुआ है, उनने ही ये संसार में सब कुछ बनाया। शिव से भिन्न कुछ नहीं है, शिव के बिना कुछ नहीं है। जीवन में ये नियम बना लें शिव पूजा का, फिर देखिए आप क्या हैं। बंधुओं, आपका नियम भी ऐसा होना चाहिए एकदम पक्का, ऐसा नहीं कि आज पूजा करी और कल पूजा नहीं करी। और पूजा अगर नियम से होगी तो वो आपको फलीभूत होगी, और अगर नियम बदला, इधर करी उधर करी, आज नहीं करी कल नहीं करी, तो आपको फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जो आपको नियम से पूजा करने से फल मिल रहा है। और वो फल अगर आपको नहीं मिला तो समझ लीजिए कि आपका उद्धार भी नहीं हो पाएगा। बंधुओं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो ये आपको सब कुछ देने में सामर्थ्यवान अगर कोई है तो ये शिव महापुराण है। और शिव महापुराण जब आप सुनेंगे, आपका मनन ध्यान शिवजी में होगा, शिवमय होगा, तो सब कुछ मिलने वाला है। तो आज से आप लोगों ने ये शिव महापुराण की कथा सुनी है। आज कथा का ये महत्व का बड़ा ही अलौकिक आपको सुनाया, और आज से आप जीवन में यही लाइए कि हम सदैव भगवान का ध्यान करें, हम सदैव देवालय जाएंगे, हम सदैव मंदिर में जाके भगवान का पूजन करेंगे, हम सदैव भगवान को ध्याएंगे, उनका पूजा, उनका आराधना, उनका मनन, उनका ध्यान, उनके लिए सब कुछ उनसे ही है।